प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रिस्का आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ टॉक शो के अंदर लेट्स टॉक इनसाइटफुल। और मैं आशा करती हूँ आज आप सब सुरक्षित होंगे, परमेश्वर में आनंदित होंगे और आज हमारे एपिसोड की ज़रूर इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज के दिन को हम शुरुआत करेंगे एक नए विषय के साथ और मैं आशा करती हूँ आपने जितने हमारे लास्ट एपिसोड्स देखे हैं, लास्ट विषय को आपने सुना है, ज़रूर आपने उनसे आशीष को प्राप्त किया होगा। तो जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हम सबके पास अपना अपना एक नाम है। जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम प्रिस्का है, तो आपका भी नाम कुछ होगा जिसकी वजह से आपको दुनिया में लोग जानते हैं। जैसे मुझे दुनिया में लोग जानते हैं कि मेरा नाम प्रिस्का है, तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ सोच समझ के मेरा ये नाम रखा होगा। उनको ये नाम अच्छा लगा होगा, इसमें कोई मीनिंग होगा, तो इसका कोई मीनिंग होगा जो उन्हें बहुत पसंद होगा, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे एक आइडेंटिटी दी। और आइडेंटिटी क्या है कि जब भी मुझे अब लोग देखते हैं तो मुझे प्रिस्का के नाम से बुलाते हैं। तो आज का विषय भी हमारा कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। हम एक नाम के बारे में आज बात करेंगे कि और वो नाम एक ऐसा नाम है कि अगर आप उस नाम को ले लेते हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको उस नाम के द्वारा स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर, अथॉरिटी, शांति, आनंद, ये सब मिल जाता है। तो ऐसा कौन सा नाम है कि जिसके द्वारा सब कुछ, एक ही नाम में सब कुछ एग्जिस्ट करता है। मेरे नाम को अगर आप बाहर लेके जाओगे तो हाँ, हो सकता है मुझे दो चार लोग जानते हो, जिसकी वजह से आपका कुछ बेनिफिट हो जाए। बट अगर एक ही नाम में हमें सब कुछ मिल जाए, हमें संसारिक भी और आत्मिक चीजें भी मिल जाएं, तो वो हमारे लिए वो नाम कितना ज्यादा आशीषित होगा। तो हम आज उसी नाम के बारे में बात करेंगे। स्टेला का स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड प्रिस्का, और सभी व्यूअर्स का भी मैं प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ। और जिस तरीके से मैं आज इस नाम के बारे में बता रही हूँ, आज हम सिस्टर स्टेला से जानेंगे कि वो नाम कौन सा नाम है। सिस्टर स्टेला हमें बताएंगे बाइबल में से कि वो कौन सा नाम है जिस नाम के द्वारा हमें शांति, आनंद, शक्ति, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ एक सिंगल नेम के अंदर। तो सिस्टर, बाइबल में एक वर्ड लिखा है इमैनुअल, एक नेम है या वर्ड है। तो इस इमैनुअल का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम इमैनुअल? इमैनुअल, हाँ, जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। जैसे कि यशायाह 7:14 में लिखा है कि परमेश्वर आप तुम्हें एक चिन्ह देगा और एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और यही बात मत्ती 1:23 में भी लिखी है। और वहां पर इस इमैनुअल का मतलब भी लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यानी ये जो इमैनुअल है, जब वो जन्म लेगा ये बच्चा, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हो जाएगी। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आ जाएगा। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया भविष्यवाणी का वचन। और जब ये पूरा हुआ और परमेश्वर यीशु मसीह ने जन्म लिया इस संसार के अंदर, और जब वो इस संसार के अंदर आया, तब उसका नाम यही रखा गया। और उसका मतलब यही था कि परमेश्वर मनुष्य के बीच के अंदर आकर रहने लगा। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर मनुष्य के साथ आकर रहने लगा, यही इस बात का मतलब था। और दूसरी बात, परमेश्वर, यानी मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूं जो हमारे इमेजिनेशन से बनाया हुआ परमेश्वर नहीं, हमारे हाथों से बनाया हुआ परमेश्वर नहीं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति और उसका डेरा, और वो हमारे साथ रहने लगा। वो उस परमेश्वर की बात कर रही हूं मैं, जो इस यूनिवर्स को बनाने वाला, जो सूरज चांद सितारों को बनाने वाला, जो पशु पक्षियों को बनाने वाला, पेड़ पौधों को बनाने वाला, मुझे और आपको, मनुष्य को बनाने वाला, वो क्रिएटर जो है, वो आकर मनुष्यों के साथ, मनुष्यों के बीच में आकर रहने लगे। यही इमैनुअल का मतलब है। इमैनुअल मतलब परमेश्वर की उपस्थिति
मनुष्य के साथ हो गई, और परमेश्वर का धन्यवाद करते। और ये जब परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के साथ हो गई तो फिर उसे और किस चीज की जरूरत है? उसे तो और कुछ चाहिए ही नहीं। परमेश्वर जो कि सारे ब्रह्मांड का मालिक है, और जब हम इस परमेश्वर को अपने जीवन में ले लेते, वो हमारे साथ आ जाता, हमारे साथ रहने लगता, फिर हमें किसी चीज की घटी और कमी नहीं है। हम उसके वारिस हो जाते हैं जब हम उसे अपने जीवन में ले लेते हैं। परमेश्वर ने जैसे यूसुफ को दिखाया, मत्ती 1:20 और 21 में, और बताया कि तू अपनी पत्नी को अपने पास लेकर आ और मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम को भी बताया गया, यूसुफ को भी ये जो इमैनुएल हमारे साथ होगा, जब वो बच्चा जन्म लेगा तो उस बच्चे का नाम पहले से बता दिया गया, यानी उसकी परमेश्वर की उपस्थिति भी साथ होगी। और ये बच्चा जब पैदा होगा इसका नाम यीशु रखा जाएगा। और यीशु मसीह, इसका मतलब है जब गडरियों को यीशु फरिश्ते ने दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने, तो उससे भी कहा कि मत डरो, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में एक बालक पैदा हुआ है और उसका नाम यीशु है। और वो उसका मतलब है, यीशु मसीह का नाम का मतलब है उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला, इस नाम का अर्थ है। तो यानी जब परमेश्वर की इमैनुएल हमारे साथ आने का मतलब ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति हो गई, और यीशु मसीह के रूप में जब वो बच्चा जन्म लिया तो वो यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में हमारे बीच में आके रहने लगा। ये इसका मतलब है। सिस्टर, एक वचन मैं पढ़ रही थी, बाइबल में एक वर्स लिखी है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। तो ये यहाँ पर किस बालक के बारे में लिखा गया है? क्योंकि आगे ये भी लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ। मैं अपनी गवाही के रूप में आपको बताती हूँ कि जब मैं यीशु मसीह, मेरा जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ, मसीही क्रिश्चियन परिवार में, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया यूहन्ना 1:12 के अनुसार, तो वो इमैनुएल, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ हो गई, और परमेश्वर की हर चीज की मैं हकदार हो गई, क्योंकि मैंने यीशु मसीह के घराने में जन्म लिया। तो यीशु मसीह के घराने में जन्म लेने के कारण मैं उस घर, परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ होने के कारण मैं उसकी वारिस बन गई, परमेश्वर की, उसके घराने के अंदर मेरा जन्म हो गया, उसकी हर एक चीज की मैं वारिस बन गई, और फिर मुझे किसी चीज की घटी और कमी नहीं। और अभी आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा यशायाह 9:6 के बारे में, कि उसका एक बालक, वहां पर लिखा है यशायाह के 9 अध्याय के 6 वचन में, कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, आगे लिखा है, कंटिन्यू पढ़ें, रखा जाएगा। तो अगर मैं हिंदी बाइबल में हम देखते हैं तो वहां पर अद्भुत युक्ति करने वाला इकट्ठा लिखा है, लेकिन अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखें तो वंडरफुल और काउंसलर के बीच में कॉमा है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो वंडरफुल अलग है और काउंसलर अलग है। वंडरफुल का मतलब है यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर, वो जो लिखा है कि हमें एक बालक दिया, हमारे लिए हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। तो वो बालक कौन है? वो बालक जो है वो यीशु मसीह के बारे में ही ये भविष्यवाणी की गई है। और वो उसका वो जो है, ही इज ए वंडरफुल, वो एक वंडरफुल है, अद्भुत है, एक अद्भुत व्यक्तित्व है वो। और वो अद्भुत कैसे हैं, उसके जीवन के जब अगर हम पढ़ते हैं, जीवन के बारे में हम देखते हैं, तो वो सचमुच में उसका अगर आप देखें तो उसका जन्म ही अद्भुत है, उसके कार्य अद्भुत हैं, उसकी क्रूस की मृत्यु अद्भुत है,
उसका मारा जाना अद्भुत है, उसका गाड़ा जाना अद्भुत है, उसका जी उठना अद्भुत है, उसका उठाया जाना अद्भुत है, और फिर उसके वचन के अनुसार उसका वापिस आना भी अद्भुत है। तो उसका जीवन जो है वंडरफुल है, अद्भुत है। और आगे के अगर हम देखते हैं, काउंसलर, वंडरफुल, अद्भुत, युक्ति करने वाला। जैसे इंग्लिश की बाइबल में अद्भुत अलग है, वंडरफुल अलग है, काउंसलर अलग है। तो काउंसलर माने युक्ति करने वाला। ये जो बालक होगा ये अद्भुत काउंसलर होगा, इसकी काउंसलिंग बड़ी यूनिक होगी, जो लोगों की जल्दी से समझ नहीं आएगी, लेकिन वो सही होगी और अच्छी होगी। इसके लिए अगर हम मत्ती 17 और 27 वचन में देखें तो वहां पर यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि उन्हें अपना कोई टैक्स भरना था। तो यीशु मसीह की जेब में पैसे नहीं है, ना शायद पतरस के पास है, लेकिन यीशु मसीह की काउंसलिंग सुनिए। यहाँ पर यीशु मसीह पतरस से कहता, तू ऐसे कर, हमें अपना टैक्स भरना है ना, तो तू बंसी लेकर झील पे चला जा और वहां जाकर अपनी बंसी डाल झील के अंदर, और जो पहली मछली निकले उसका मुंह खोलना। उस मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, और वो सिक्का इतनी वैल्यू हुआ, उसी वैल्यू का होगा जो इन दोनों को टैक्स देना है। और कहा उसको देके अपना टैक्स पे कर देना। देखो अद्भुत काउंसलिंग है, घर से पैसे नहीं मंगवाए, किसी से मांगे नहीं, लेकिन परमेश्वर, नाम में इतनी सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। ये वंडरफुल नेम है, सचमुच में इसकी काउंसलिंग भी अद्भुत है। और इसने क्या करा, वहां जाकर ऐसा ही पाया जैसा यीशु मसीह ने कहा था। और एक और जगह क्या देखते हैं, जब यीशु मसीह 5000 से अधिक लोग उसके साथ हैं, 3 दिन से उसके साथ हैं, भूखे हो गए, और अब वो यीशु मसीह ने कहा इन्हें वापस नहीं भेजेंगे, इतने दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है, फास्टिंग चल रही है, अब ये वापस जाएंगे, थक जाएंगे, तुम ही इन्हें खाने को दो। तो वो कहने लगे, चेले कहने लगे, प्रभु इन्हें इतना खाना हम कहाँ से जंगल में लाएं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा ऐसे करो, जो कुछ तुम्हारे पास भोजन है, किसी जितना भी है वो मेरे को दे दो लाके, और तुम लाइन में बैठ जाओ, 100-100, 50-50। यहाँ एक बड़े विश्वास का समय था। जैसा यीशु मसीह ने कहा चेलों ने वैसे ही किया और उन्हें बिठा दिया। देखिए यीशु मसीह की काउंसलिंग कितनी अजीब, अद्भुत। और उन्होंने यीशु मसीह के कहने के अनुसार 50-50, 100 करके बिठा दिए, 100-100 करके। और यीशु मसीह ने उन 5 रोटी 2 मछली को हाथ में लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और आशीष मांग के उस रोटी पर, उस भोजन पर तोड़ता गया और चेलों को देता गया। और वो 5000 तो पुरुषों की गिनती है, उसके साथ स्त्रियां और बच्चे भी होंगे, तो 5000 से अधिक भीड़ को उसने अद्भुत काउंसलिंग के द्वारा सबको तृप्त किया। सब भोजन करके अपने घर गए और 12 टोकरे बच भी गए। अद्भुत काउंसलिंग है यीशु मसीह। तो ये जो आपने 9-6 पढ़ा है, ये अद्भुत भी है और बेस्ट काउंसलर है। और आगे उसके बारे में लिखा पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी मतलब उसके अंदर इतनी सामर्थ है, पराक्रम है। अगर हम यूहन्ना के 11 अध्याय में देखें, वहां पर एक लाजर नाम का व्यक्ति है और वो यीशु मसीह का मित्र है। वो और उसकी दोनों बहनें, यीशु मसीह इस परिवार से बहुत प्यार करता था। और यहाँ पर यीशु मसीह जब उनके घर आया है तो उसको यीशु मसीह के पास संदेशा भेज दिया गया कि लाजर बीमार है, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। जब वो, बल्कि जब जिस दिन उसे मैसेज मिला यीशु मसीह को, उसके 3 दिन के बाद वो वहां पर आया है, चौथे दिन। और वो जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो उस समय तक उसे कब्र में रख दिया गया है। ये पराक्रमी परमेश्वर, ये बालक कैसा होगा, पराक्रमी होगा। और ये परमेश्वर यीशु मसीह उस लाजर की कब्र के पास आता है। इस वचन के अनुसार जब हम उसके जीवन को पढ़ते हैं नए नियम में, ये सारी बातें हमें बिल्कुल क्लियर समझ आती हैं। पराक्रमी परमेश्वर, वो उसकी कब्र के पास आया और लाजर को आवाज दी, आए लाजर निकला। और वो मुर्दा देखते हैं, जब यीशु मसीह 5000 से अधिक लोग उसके साथ हैं, 3 दिन से उसके साथ हैं, भूखे हो गए। और अब वो यीशु मसीह ने कहा इन्हें वापस नहीं भेजेंगे, इतने दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है, फास्टिंग चल रही है, अब ये वापस जाएंगे, थक जाएंगे, तुम ही इन्हें खाने को दो। तो वो कहने लगे, चेले कहने लगे, प्रभु इन्हें इतना खाना हम कहाँ से जंगल में लाएं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा ऐसे करो,
जो कुछ तुम्हारे पास भोजन है, किसी जितना भी है वो मेरे को दे दो लाके, और तुम लाइन में बैठ जाओ, 100 50 यहाँ एक बड़े विश्वास का समय था। जैसा यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने वैसे ही किया और उन्हें बिठा दिया। देखिए यीशु मसीह की काउंसलिंग कितनी अजीब, अद्भुत। और उन्होंने यीशु मसीह के कहने के अनुसार 50 50 100 करके बिठा दिए, 100 100 करके। और यीशु मसीह ने उन 5 रोटी 2 मछली को हाथ में लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और आशीष मांग के उस रोटी पर, उस भोजन पर तोड़ता गया और चेलों को देता गया। और वो 5000 तो पुरुषों की गिनती है, उसके साथ स्त्रियां और बच्चे भी होंगे, तो 5000 से अधिक भीड़ को उसने अद्भुत काउंसलिंग के द्वारा सबको तृप्त किया। सब भोजन करके अपने घर गए और 12 टोकरे बच भी गए। अद्भुत काउंसलिंग है यीशु मसीह। तो ये जो आपने 9-6 पढ़ा है, ये अद्भुत भी है और बेस्ट काउंसलर है। और आगे उसके बारे में लिखा पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी मतलब उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है, पराक्रम है। अगर हम यूहन्ना के 11 अध्याय में देखें, वहां पर एक लाजर नाम का व्यक्ति है और वो यीशु मसीह का मित्र है। वो और उसकी दोनों बहनें, यीशु मसीह इस परिवार से बहुत प्यार करता था। और यहाँ पर यीशु मसीह जब उनके घर आया है तो उसको यीशु मसीह के पास संदेशा भेज दिया गया कि लाजर बीमार है, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। जब वो, बल्कि जब जिस दिन उसे मैसेज मिला यीशु मसीह को, उसके 3 दिन के बाद वो वहां पर आया है, चौथे दिन। और वो जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो उस समय तक उसे कब्र में रख दिया गया है। ये पराक्रमी परमेश्वर, ये बालक कैसा होगा? पराक्रमी होगा। और ये परमेश्वर यीशु मसीह उस लाजर की कब्र के पास आता है। इस वचन के अनुसार जब हम उसके जीवन को पढ़ते हैं नए नियम में, ये सारी बातें हमें बिल्कुल क्लियर समझ आती हैं। पराक्रमी परमेश्वर, वो उसकी कब्र के पास आया और लाजर को आवाज दी, आए लाजर निकला। और वो मुर्दा कफन से बंधा हुआ। पहले यीशु मसीह ने बोला कि पत्थर को हटाओ। उस कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा था, भारी पत्थर था। लोगों ने उस पत्थर को हटाया, रुकावट को हटाया, और फिर उसे आवाज दी कि हाँ लाजर निकला। और वो मुर्दा कफन से बंधा हुआ बाहर आ गया। ये पराक्रमी परमेश्वर, तुम्हें एक बालक दिया गया, तो प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह जो है परमेश्वर के साथ था। उसके अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक देखें, पहली बाइबल की फर्स्ट बुक, उसका पहले अध्याय, ये परमेश्वर के साथ था यीशु मसीह। ये जो बालक जिसके बारे में हम, इस नाम के बारे में जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाम जो है सचमुच में अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल से ये है, और शांति का राजकुमार। इसका नाम का मतलब एक रखा जाएगा, जैसे अभी आपको प्रिस्का बताती, हर एक के नाम का एक मतलब है। यीशु मसीह के नाम का भी एक मतलब था, मतलब के साथ उसका नाम रखा गया, क्योंकि ये नाम किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, सजेस्ट करा। ये नाम तो परमेश्वर ने स्वर्ग से इस नाम को भेजा, स्वर्गदूत के द्वारा कहलवाया। इसको मरियम को भी बताया गया ये नाम, और यूसुफ को भी बताया गया, और शांति का राजकुमार। सचमुच में यीशु मसीह जो है, यूहन्ना अगर 14:27 हम पढ़े, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता वो नहीं। संसार शांति देता है, बहुत क्षणिक शांति देता। बहुत से लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ क्षण की शांति मिलती है। बहुत से लोग एल्कोहल पीते हैं, कुछ घंटे की शांति मिलती है। बहुत से लोग सिनेमा घर में जाकर बैठ जाते हैं, 3 घंटे की शांति मिलती है। तो वो यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया जैसी शांति तुम्हें नहीं देता जो मिली और खत्म हो गई, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और वो शांति ऐसी है कि उस शांति के द्वारा अगर हम मुसीबत में भी हैं, हमारा मन शांत रहता है। एक बार यीशु मसीह मरकुस 4:39 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, 4:39, यीशु मसीह किश्ती में थे और बहुत आंधी तूफान आ गया, चेले घबरा गए। यीशु मसीह ने खड़े होकर आंधी और पानी को डांटा, शांत रह, थम जा, और दोनों ने उसका कहना माना। और वहां लिखा बड़ा शांति हो गई, चैन हो गया। देयर वॉज ए ग्रेट काम।
वहां बिल्कुल शांति हो गई। तो यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है, वो अपनी शांति वो कहता मुझे दे, तुम्हें दे जाता हूं। तो इसलिए ये आयजाया यशाया 9:6 जो आप पूछ रहे हैं कि आयजाया किस बालक के बारे, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। जो ये भविष्यवाणी थी, ये सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के अंदर सारी ये भविष्यवाणी पूरी हुई, जो हम मत्ती लूका हम सुसमाचार के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इससे हमें दो बातें सीखने को मिल रही हैं। एक है कि यीशु मसीह के नाम में शांति है। शांति हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एवरलास्टिंग शांति चाहिए तो आपको यीशु मसीह के नाम को लेना है। जैसे सिस्टर बता रही थी, शांति लेने के थोड़े थोड़े घंटे के लिए आप शांति कहीं से भी ले सकते हैं, यू कैन रिसीव फ्रॉम एनीवेयर, बट फॉर एवरलास्टिंग शांति वो आपको यीशु मसीह के नाम में मिलेगी। दूसरी बात हमें मिली है कि काउंसलर, बहुत से लोग हैं जो हमें देख रहे होंगे, वो आज की डेट में एक राइट काउंसलर को सर्च कर रहे हैं। हो सकता है आप काउंसलिंग अपने जॉब में, हो सकता है आप काउंसलिंग चाहते हो नया घर खरीदने में, नई कार खरीदने में, हो सकता है आपको एक राइट काउंसलिंग चाहिए हो अपने करियर के लिए, अपनी स्टडीज के लिए। गुड काउंसलिंग आपको मिल सकती है। यू कैन, आप जाके कहीं पे भी गूगल करेंगे तो आपको गुड काउंसलर टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन जो एक राइट काउंसलर है वो यीशु मसीह के नाम में छुपा है। जैसे अभी हमने सुना कि यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली राइट काउंसलिंग करी उन्हें, और राइट काउंसलिंग करने पर जो उनका रिजल्ट था वो भी हम सबको पता है। और अगर आपको नहीं पता तो आप उस अध्याय को जाके पढ़ सकते हैं। तो सिस्टर एक बात और लिखी है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूँ। तो अब हम जान गए हैं ये किस नाम की बात है, लेकिन मैं चाहूंगी आप इसको भी थोड़ा विस्तार से समझाएं। हाँ, मत्ती 18:20 के अंदर लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में, यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूं। ये नाम जो यीशु मसीह का जो नाम है, जैसे अभी हमने पहले देखा, ये वंडरफुल नेम है, अद्भुत नाम है, और इसके बारे में भविष्यवाणियां जो पहले कर दी गई थी वो सारी प्रूव हुई, पूरी हुई, और हमने अभी उसके बारे में जाना। और जब ये जो 18:20 के अंदर है, इसके अंदर ये एक, जब यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह का नाम लेने के कारण, या हम बाइबल पढ़ते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बैठते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट कम से कम 2 या 3 है ना। बड़ी भीड़ में भी आ जाता है यीशु मसीह, वहां तो बहुत लोग होते हैं। हम कई बार सोचते हैं अरे एक नहीं और कोई भी आ जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, अभी तो 2 ही जन आए हैं। हम औरों की इंतजार करते रहते हैं और हम सोचते हैं बड़ी ज्यादा लोग आ जाएं तो ताकि हम सबके साथ मिलकर प्रार्थना करें। लेकिन परमेश्वर इतना प्यार करने वाला भला परमेश्वर है, वो उसने एक छोटे से छोटी, है ना, एक झुंड बना दिया, 2 जन का, 3 जन का, उनके बीच में भी आ जाता है। मैं आपको इसके बारे में एक गवाही दूंगी कि एक बार एक लड़की जो थी, वो MBBS में उसे एडमिशन लेना था लुधियाना CMC में, तो वो मेरे पास आई और मेरे से कहने लगी, वहां पर जो क्रिश्चियन बच्चे होते हैं उन्हें अपना प्रूव करने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है बाइबल का, है ना, और उसे क्वालिफाई करना पड़ता है बाइबल का टेस्ट एडमिशन लेने के लिए। तो उसे इतनी बाइबल का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी। मेरे से कहने लगी अगर आप सिस्टर मुझे पढ़ा दें बाइबल के बारे में, तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। वो आ गई मेरे पास। अब वहां पर सिर्फ मैं थी और वो लड़की थी, हम 2 ही जन थे, और वो बाइबल की स्टडी करना चाहती थी, बाइबल के बारे में जानना चाहती थी। मैंने उसे बाइबल का संदेश सुनाना शुरू करा, यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसकी क्रूस की मृत्यु के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में, उसके उठाए जाने के बारे में, उसके वापस आने के बारे में, ये सारी बातें बताई। और 2 दिन के अंदर तो वो लड़की का जीवन बदल गया। वो अपनी पर्सनल स्टडी के लिए आई थी, लेकिन वहां उसका 2-3 दिन के अंदर तो जीवन बदल गया। उसके बाद भी आती रही, और कुछ दिन के बाद उसने बपतिस्मा भी लिया। इससे पहले कि वो MBBS में एडमिशन ले, उससे पहले उसका जीवन बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि हम 2 जन यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज तक वो प्रभु में पाई जाती है, आनंदित है, खुश है, और उसके पूरे परिवार ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया।
तो जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां हो जाती है और जीवन बदल जाते हैं। और सिस्टर उसके वचन में एक चीज़ और लिखी है, जब आप ये बात बोल रही थी तो मैं पढ़ना चाहूँगी। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ बिल्कुल, और किसी के द्वारा उद्धार है ही नहीं, बाइबल में साफ लिखा हुआ है। लोग कहते रहते हैं, है ना, कि मैंने नाम लिया है, नाम ग्रहण किया, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं है जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। जैसे उस लड़की ने जब मेरे साथ बैठी और यीशु के नाम को जाना, उसको उद्धार मिल गया, मुक्ति मिल गई, पापों की क्षमा मिल गई, नया जीवन मिल गया, और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ हो गई। और तभी सिस्टर परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को सबसे श्रेष्ठ नाम बना दिया, यही रीजन है। और बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को श्रेष्ठ नाम बनाया। हाँ, फिलिपियों की अगर आप पत्री का 2 अध्याय पढ़े, है ना, उसके अंदर बहुत से वचन लिखे हुए हैं, और वहां पर एक 9वां वचन है जहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा एक विशेष काम के लिए, क्रूस की मृत्यु और एक बलिदान के लिए, जो मनुष्य के लिए एक जरूरी बलिदान था। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उसने क्रूस की मृत्यु सही, क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये आगे के वचनों में आप पढ़ सकते हैं, फिलिपियों 2 अध्याय के 9, 10, 11 वचनों के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। वहां लिखा है कि यीशु मसीह यहां तक आज्ञाकारी रहा। कहां तक आज्ञाकारी रहा? उसने अपने पिता की आज्ञा को कहां तक माना कि उसने मृत्यु सह ली, और लिखा मृत्यु साधारण नहीं, लेकिन क्रूस की दुखदाई मृत्यु भी सह ली, क्योंकि पिता ने उसे आज्ञा दी थी करने की। मुझे नहीं मालूम आप अपने माँ बाप की कितनी आज्ञा मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने मानी, और इस आज्ञा मानने के द्वारा उसने क्रूस की मृत्यु सही, दुख सहा, मारा गया उस क्रूस के ऊपर, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। और इस रीजन के कारण, क्योंकि आज्ञाकारी होने के कारण, मृतकों में से जी उठने के कारण, आगे लिखा है परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ ऐसे ही नहीं मिल गया, उसने एक दुख सहा है, उसने एक आज्ञाकारी बना रहा, इसीलिए परमेश्वर ने उसे वो अद्भुत नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और फिर आगे लिखा है कि हर एक घुटना, अगर आगे के वचन पढ़े, 10वां वचन पढ़े, वहां लिखा है और हर एक घुटना उसके नाम के आगे टिके। यीशु मसीह के आगे हर एक घुटना झुकेगा। और 11 वचन में लिखा है और हर एक जबान, जीव अंगीकार करेगी कि परमेश्वर के परमेश्वर ही है। हर एक जबान ये बात को अंगीकार करेगी कि परमेश्वर ने ही इस यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेजा। तो ये जो नाम है, ये वंडरफुल नेम जो उसे मिला है, ये जो यीशु मसीह को जो नाम मिला है, अद्भुत जो नाम मिला है, और ये जो इसके बारे में गवाहियां थी, वो सारी की सारी गवाही पूरी हुई। वहां पर यीशु मसीह के बारे में ये भी लिखा है यशायाह ने कि परमेश्वर ने अपनी सौगंध खाकर कहा है कि हर एक घुटना, है ना, उसके आगे, मेरे आगे झुकेगा और हर एक जबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। और सेम बात रोमियो की पत्री में भी हम पढ़ते हैं कि घुटना तो यीशु के आगे झुकेगा और जबान हर एक अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में यीशु के नाम के आगे, सब कुछ यीशु के नाम में सब कुछ हमें मिल सकता है। अगर आज तक आपने इस यीशु मसीह के नाम को नहीं जाना है, तो आप इस यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में ग्रहण करें। जितनों ने इसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर उनके साथ रहने लगता है।
जी, और मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं और जिस तरीके से हमने आपको वंडरफुल नेम का मतलब बताया, वंडरफुल नेम का मतलब है जीसस। तो जीसस इज़ द ओनली नेम, यीशु मसीह ही नाम है जिसमें आपको शांति, राइट काउंसलिंग, छुटकारा देने वाला आनंद मिलेगा। तो आज आप चाहें तो इस नाम को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। और सिस्टर मैं चाहूँगी कि आज आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि जो इस नाम को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, ताकि जिस तरीके से आप वचनों में बता रही थी कि हमें उसके नाम पर विश्वास करना ज़रूरी है। तो हमें उसके नाम पर विश्वास करेंगे। और एक चीज़ और सिस्टर यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बहुत विश्वास की बातें भी करी हैं, उसके नाम के विश्वास की बातें, जैसे बरतुलमई के जीवन में हुआ था। तो क्या आप वो थोड़ा बताएँगी बरतुलमई के बारे में? क्योंकि वहाँ से हमारा विश्वास बढ़ता है। हाँ, बर्तिमाई नाम का एक अंधा भिखारी, वो यीशु मसीह को बैठा हुआ, जब यीशु मसीह एक बार यरीहो में से गुजर रहे थे, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था और जब उसे पता चला कि यहाँ से एक बड़ी भीड़ जा रही है, उसने मालूम करा कि यहाँ से यीशु पास हो रहा है, तो उसने क्या करा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। लोग उसे चुप करने लगे, लेकिन वहां लिखा है वो और भी चिल्लाने लगा। मरकुस 10:46 से इसके बारे में वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं घर जाके, मरकुस 10 का 46 वचन से 46 से ऑनवर्ड्स। और जब वो चिल्लाने लगा तो लोग उसे चुप करा रहे हैं, लेकिन वो नहीं चुप हो रहा। हो सकता है आज आप बहुत समय से यीशु मसीह को पुकार रहे हैं और लोग आपको चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बर्तिमाई चुप नहीं हुआ, आपने भी चुप नहीं होना, क्योंकि वो चुप नहीं हुआ, इसीलिए उसने अपनी आशीष को पाया। वो चिल्लाता रहा, लोग उसे मना करते रहे, और वो भीड़ अचानक से रुक गई। यीशु मसीह वहां रुक गया। लोग तो उसे चुप करा रहे थे, लोग तो उसकी आवाज को उस तक नहीं पहुंचने देना चाह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के कानों में उसकी आवाज पहुंच गई। अगर आज आपकी कोई नीड है, आपकी कोई जरूरत है, आप पुकार रहे हैं उसे, आपकी आवाज उसके कानों में पहुंच गई है। ना सोचे वो नहीं सुन रहा, भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, वो कैसे हमारी सुनेगा। मैं तो बहुत ही एक छोटा व्यक्ति हूं। ये तो एक बेगर था, बर्तिमाई तो भिखारी था, इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन ये इसकी पुकार को यीशु ने सुना और वो सारी भीड़ थम गई। यीशु वहां पर रुक गया और उसी भीड़ में से जो पास खड़े थे उनसे कहा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ जो पुकार रहा मुझे। और वो लोग जो उसे रोक रहे थे अभी, वो उसको साथ साथ उसके पास, यीशु के पास लेकर आए। यीशु को मालूम है ये अंधा है, इसे लोग पकड़ के ला रहे हैं और ये इसके आंखें नहीं है और ये चंगा होना चाहता है। लेकिन जब वो यीशु के पास आके खड़ा हुआ, यीशु ने एक और उसकी परीक्षा ली। एक तो वो पुकार, असली विश्वास तो उसका वहीं पे था, जो वो चिल्ला चिल्ला कर यीशु की दुहाई दे रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। ये एक परीक्षा थी एक उसके लिए। यहाँ पर वो यीशु मसीह उसके जीवन में पूछना चाहता था, उससे मालूम करना चाहता था कि इसके पास ये विश्वास है कि मैं आज इसे चंगा कर सकता हूं। आज यही विश्वास यीशु मसीह आपके अंदर भी देखना चाहता है। आपकी आवाज तो सुन ली, आप बड़ी पुकार रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं, वो सब कुछ सुन लिया उसने, लेकिन आज जब आप उसके सम्मुख आए हैं, वो आपके हृदय के द्वार पर इन वचनों के द्वारा, इस नाम के द्वारा आज खटखटा रहा है। अगर आज वो आपके हृदय के पास खड़ा हुआ खटखटा रहा है, अगर आज आप उसके वचनों को सुनेंगे, जैसे बर्तिमाई ने आशीष पाई, आज आपको भी आशीष मिलेगी, आपका भी अंधापन चला जाएगा, आपकी भी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और इसे यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। उसकी यही प्रेयर रिक्वेस्ट थी। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तू देखना चाहता, पास हो गया परीक्षा में, अब तेरे लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। ओ, और वो लिखा है तुरंत चंगा हो गया और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आज आपके जीवन की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है,
आप यीशु मसीह को पुकार के उसके सामने आ गए हैं और अब आपके सामने वो खड़ा है, यीशु मसीह के सामने आप खड़े हैं। प्रभु आज एक और प्रश्न आपसे पूछता है, आपके जीवन की जो कठिन आज समस्या है, आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है जो बहुत ही कठिन लग रही है आपको, आज आप यीशु मसीह से बोल दें। विश्वास वो देख चुका आपका, आज वो आपको तुरंत आपके प्रेयर रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार है। अपने हृदय को खोलें, उसे आमंत्रित करें अंदर, वो आपके साथ आएगा, आपके साथ रहेगा, आपका जीवन आशीषित होगा और वो आपकी हर एक प्रार्थनाओं को भी सुन के उत्तर देगा। और यीशु मसीह ने क्या करा, जैसे इस व्यक्ति के साथ करा, लिखा है, और इसने तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अगर आज प्रभु आपकी आवश्यकता को पूरा करता है, आपकी प्रार्थना प्रेयर का जवाब देता है, आप वापस ना मुड़ जाना, पुराने अपने जीवन में ना चले जाना। बर्तिमाई ने ऐसी गलती नहीं करी, वो लिखा मार्ग में उसी भीड़ में उसके साथ यीशु के साथ हो लिया। आपने भी यही करना है, उसके साथ होना है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, आज वो टाइम है, आप उस नाम को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उसके नाम में जब आप कुछ भी प्रार्थना या कुछ भी अपनी आवश्यकता को मांगते हैं, तो उसमें आपको एक लॉन्ग प्रेयर करने की जरूरत नहीं होती। उसमें आपने सिर्फ विश्वास करना है, अपने डाउट को हटाना है कि हमने जो परमेश्वर से मांग लिया कि हमें वो नहीं मिलेगा। आपको उस डाउट को हटा के अपनी फेथ को इंक्रीज करना है, अपने विश्वास को इंक्रीज करना है, और परमेश्वर के नाम से जो भी आप मांगना चाहते हैं अपने जीवन में उसे एक्सेप्ट करें एंड और वो आपके सारे जीवन के सारे डिजायर्स को पूरा करेगा। सिस्टर, जैसा आप अभी बता रही थी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे सारे आज दर्शकों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो इस नाम को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि और उनको एक राइट काउंसलिंग मिल सके अपने जीवन के अंदर। और साथ में आप बीमारों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि क्योंकि इस नाम में शिफा है और यीशु नाम में चंगाई है। तो आप यीशु नाम से मैं चाहती हूँ सब बीमारों के लिए प्रार्थना भी करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 के अंदर लिखा है कि देख, मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ रहूंगा। अभी परमेश्वर के बारे में हमने बहुत सी बातें सुनी है, यीशु नाम के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम जो जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा। बाइबल में लिखा, आज लोग माने ना माने, लेकिन हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और वो दिन आ रहा है। अगर आपने आज तक इस नाम को नहीं लिया है, आज मौका है कि आप इस नाम को लें, और लेना चाहते हैं तो अपने हृदय को खोलें, अपने हृदय के द्वार को खोलो। ये जो वचन आप तक पहुंचाया गया है, ये उसका खटखटाना है। वो खटखटा रहा, आप हृदय के द्वार को अगर खोलेंगे तो वो भीतर प्रवेश करेगा और आपके अंदर आएगा और आपके साथ भोजन करेगा, आपके साथ रहेगा। और परमेश्वर आज आपके साथ अंदर आपके आना चाहता है। अगर आप चाहते हो इस यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर लेना, अगर आप चाहते हो ये यीशु मसीह आपके जीवन का राजा और स्वामी बन जाए, तो आज आप अपने आप को जांचें, अपने आप को टटोले और उसके पास आए। और अगर आप चाहते हैं उसके पास आना, उसे ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हो, ये नाम आपके साथ रहे, तो आज उसे ग्रहण करें। एक छोटी प्रार्थना मन से मेरे साथ बोले और परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा, आशीषित करेगा और आपके साथ रहेगा। आपके जीवन के हर एक बोझ, आपके चिंताएं और हर एक बातें जो आपके जीवन में आशीषों को रोक रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों की बात, तेरे वचन की बातों के लिए, उस वंडरफुल नेम के लिए, यीशु मसीह के उस अद्भुत नाम के लिए। प्रभु जी, जिन्होंने आज दर्शकों से बातें करी, मुझसे बातें करी, प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती पिता और प्रार्थना करती प्रभु जी, आज जो कि जितनों ने आज इस नाम को नहीं अभी तक जानते और आज अपने जीवन में लेना चाहते, हर एक को आशीषित करना, बरकत देना प्रभु। और आज से ये इस नाम को हमेशा अपने साथ रखें, ताकि प्रभु जी इनका जीवन आशीषित हो, इनका जीवन बरकत पाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं। खासतौर से बीमारों के लिए दुआ करते हैं। अगर कोई भी इस दर्शकों में बीमार है, जो भी इनकी तकलीफें हैं, सिर से लेकर तलवे तक जो भी रोग इन शरीरों में इनके पाए जाते, प्रभु अपना वचन भेज कर प्रभु हर एक को छू, तेरे वचन के अनुसार, तेरे कोड़े खाने
से चंगे हो चुके हैं। तूने इनके लिए हर एक बीमारी का कोड़ा अपने कमर पर सह लिया है। इसलिए आई बीमारी की आत्मा, हर प्रकार के दर्द की आत्मा, हर प्रकार की बीपी की आत्मा, हर प्रकार की ट्यूमर्स की आत्मा, हर प्रकार के कैंसर की, टीबी की, हर प्रकार की वो बीमारियों की आत्मा, हर प्रकार की जो भी शरीरों के अंदर दर्द पाए जाते, पीड़ा पाई जाती, आंसू पाए जाते, हर प्रकार की बीमारी की आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से झिड़क देते, आज्ञा देती, यीशु के नाम में इन्हें छोड़ दे और आजाद कर प्रभु, और ये चंगे होकर यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ते चले जाएं, और ये नाम सर्वदा इनको आशीषित करे और बरकत दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू सिस्टर, आपने सब लोगों के लिए प्रार्थना करी। मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ आपने आज ज़रूर इस नाम को अपने जीवन में ग्रहण किया होगा, ताकि आपको जीवन में आपको राइट काउंसलिंग मिल सके और आपके उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह आपके जीवन में उतर सके। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने आज इस टॉक शो के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा क्या आशीष प्राप्त करी, आपको यीशु मसीह के नाम में क्या चंगाई मिली। हमें ज़रूर बताइएगा और हम आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ के रिप्लाई करेंगे, क्योंकि जैसा हम हमेशा कहते हैं, जब हम अपनी टेस्टिमनी को शेयर करते हैं तो हम यीशु मसीह के नाम को ऊपर ठहराते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा ठहराते हैं। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के एपिसोड के द्वारा क्या आशीष प्राप्त हुई। मेरी और सिस्टर स्टेला की तरफ से आप सबको प्रेस, परमेश्वर आपको आशीष दे।